अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है लॉगरिथम्स का और हमने बात कर ली है अब तक लॉगरिथम्स के कॉन्सेप्ट पर भी और एंटी लॉगरिथम्स के कॉन्सेप्ट पर भी। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराई थी फॉर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होगी, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.4 और ये एक्सरसाइज टोटली बेस करती है एंटी लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट पर। तो आई सजेस्ट कि अगर आपने पुराना वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसको देखें, कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, सारी एग्जांपल्स को अच्छे से देखें, पॉजिटिव को अलग देखें, नेगेटिव को अलग देखें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग टेबल। देखें, पहले ही मेंशन कर दिया गया, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया कि कोई और तरीका इस्तेमाल ना किया जाए, कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना है, आपने इस्तेमाल करना है टेबल। बाय यूजिंग टेबल फाइंड दी नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी एंटी लॉग नहीं लिखा हुआ। सवाल को जरा समझते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि एंटी लॉग कहां लिखा था। टेबल की मदद से ये बताइए वो कौन से नंबर हैं, फाइंड द नंबर्स, वो कौन से नंबर्स हैं जिनका कॉमन लॉगरिथम ये है। समझ आया कुछ? लॉगरिथम खुद से दे दिया और हमसे कौन से क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वो कौन से नंबर्स हैं जिनका लॉगरिथम ये है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि 10 की ऐसी कौन सी इस पावर पर 10 3.5671 पर 10 कौन सा आंसर जनरेट करेगा। तो इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर का एंटी लॉग क्या होगा। जब स्टूडेंट्स वो लॉग खुद बता दें तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो लॉग खुद बता दें तो इट मींस एंटी लॉग वो हमसे पूछ रहे हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको जज करनी है वो ये जज करना है कि ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का सवाल है या नेगेटिव का। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ कहीं पे 3 पे बार नजर नहीं आ रहा, 3 के साथ माइनस नजर नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स ये सवाल है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो गई है 3, पॉजिटिव 3। और मैंटिसा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंटिसा की वैल्यू है 0.56721। वैसे हमारे काम के डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे काम के 4 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4। 1 किसी काम का नहीं, हटा दिया। किसी काम का नहीं है से मतलब ये है कि लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में अभी इसका कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, ओके। सो 5672 0.56 को ऐसे लिख दिया, 7 को ऐसे लिख दिया, 2 को ऐसे लिख दिया, ताकि मुझे याद रहे मुझे कब कब ये नंबर्स कैसे कैसे यूज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है 0.56, तो एंटी लॉग का टेबल निकालिए जल्दी से और 0.56 की रीडिंग्स देखिएगा। जैसे ही आपको 0.56 मिल जाए वहां पे स्केल रखें। 0.56 के बाद आप ऊपर रीडिंग कौन सी देखेंगे, 7 देखिएगा और से 1 2 3 4 5 6 7 वाले कॉलम में चले जाइए। जहां 5 6 और 7 मिल रहे होंगे वो रीडिंग नोट कर लीजिएगा। तो वो रीडिंग आ रही है हमारे पास 3690। तो 5 6 यूटिलाइज हो गया स्टूडेंट, 7 भी यूटिलाइज हो गया, आखिरी नंबर है 2। इसको चेक किया जाता है मेन डिफरेंस में। ये रहा हमारा मेन डिफरेंस का 2। इसमें तो बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, हम कौन सा नंबर लिखेंगे स्टूडेंट्स जो एक ही रॉ में आ रहा होगा, मतलब कि 2 लिखेंगे। अच्छा, दोनों रीडिंग्स का करना है क्या है स्टूडेंट्स, दोनों रीडिंग को प्लस करना है, तो ये आ गया 3692 आंसर। क्या ये फाइनल आंसर है? हरगिज नहीं, डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट के बगैर आंसर फाइनल नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट कैसे प्लेस होगा? कैरेक्टरिस्टिक 3 है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया डेसिमल पॉइंट प्लेस करने का, n+1। तो कैरेक्टरिस्टिक है 3, तो 3 + 1 मेक्स 4। तो हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 4 डिजिट्स के बाद। देखिएगा गौर से, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, और ये हमारा आंसर हो गया 3692। डेसिमल पॉइंट यहां लगाया, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि आखिरी में डेसिमल पॉइंट लिखना या ना लिखना बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि अगर एंटी लॉग निकालना हो, किसका एंटी लॉग निकाला स्टूडेंट्स, हमने एंटी लॉग निकाला है 3.56721 का, और हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 3692। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। मैंने आपसे सवाल ये किया था 10 की अगर 3.56721 पावर होगी, ये वाली पावर होगी, तो आंसर क्या आएगा?
बगैर कैलकुलेटर के तो आप इसका आंसर हरगिज नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना। लिहाजा हमने एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट यूज किया और अब हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 3692। अगर आपको कोई इसमें शक व शुबहत है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.4 की फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ।